Assalamualaikum, myself Mohammed Arif from mbpdevelopers.com। MVP इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी सॉफ्टवेयर के जस्ट ओवरव्यू पे। इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको तमाम फॉर्म्स के बारे में डीपली ब्रीफ करूँगा। तो आइए चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर की जानिब। लॉगिन करने के बाद इसके सेटअप मेन्यू में आते हैं। सेटअप मेन्यू में सबसे पहला ऑप्शन है न्यू ब्रांच। न्यू ब्रांच क्या है? न्यू ब्रांच जिस तरह हमने ऑलरेडी हम इसमें ओपन कर चुके हैं। ये ब्रांच का नेम आ रहा है डेमो वर्जन टेस्टिंग, और नेक्स्ट ऑप्शन है इसका न्यू यूज़र का, जो कि यूज़र नेम यहाँ पे शो हो रहा है। आइए मैं आपको बताता हूँ किस तरह हम इसे यूज़ करते हैं। ये मैंने इसको व्यू किया है। व्यू करने के बाद देखिए ब्रांच नेम, यहाँ पे हम कुछ भी जो अपनी ब्रांच का नाम देंगे वो हम यहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद इसका एड्रेस यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके साथ ही इसका कॉन्टैक्ट नंबर भी आएगा, और इसके ये डिटेल एंटर करने के बाद हम इसे जस्ट सेव करेंगे। क्योंकि मैं ऑलरेडी ये ब्रांच ओपन कर चुका हूँ, इसलिए मैं इसे सेव नहीं करूँगा। तो ये बहुत ही आसान तरीके से ब्रांच ओपन हो जाएगी। इसी तरह हम न्यू यूज़र के फॉर्म में आएंगे, यहाँ पे हम व्यू करेंगे। यहाँ पे आप मल्टीपल यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि हमने एक एडमिन का क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे ब्रांच सेलेक्ट करेंगे कि हम जो यूज़र बनाने जा रहे हैं वो किस ब्रांच के लिए है। क्योंकि हमारे पास एक ब्रांच बनी हुई है, हम इसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमारा कर्सर डायरेक्ट यूज़र नेम पे आ जाएगा। यहाँ पे हम यूज़र का नेम डिफाइन करेंगे। यूज़र का नेम डिफाइन करने के बाद हम उसका पासवर्ड डिफाइन करेंगे। पासवर्ड डिफाइन करने के बाद इसका हम स्टेटस बताएंगे कि आया ये जो हमने यूज़र बनाया है ये एडमिनिस्ट्रेशन इसका यूज़र है या सिंपल यूज़र है। ये यहाँ पे बताने के बाद फिर इसके आगे आ जाते हैं। ये राइट्स हैं यूज़र को, जो हम डिफरेंट यूज़र को डिफरेंट राइट्स देंगे कि अगर वो किसी फॉर्म में अपडेट कर सकते हैं उसे, या डिलीट कर सकते हैं, या सेव कर सकते हैं। ये बेसिकली यूज़र के राइट्स होते हैं जो हम यहाँ से उन्हें लगाते हैं। एडमिन के बाद तमाम राइट्स होते हैं। अगर हम दूसरा एक यूज़र यहाँ पे बना लें तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमने ब्रांच सेलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे हम एक यूज़र बना लेते हैं। रिजवान के नाम से। इसका पासवर्ड हम 123 ABC रख देते हैं। इसका हम स्टेटस बता देते हैं कि ये यूज़र है। ये इसके पास जो राइट्स हैं ये सिर्फ सेव कर सकता है, अपडेट किसी फॉर्म को नहीं कर सकता, डिलीट किसी फॉर्म को नहीं कर सकता। इसके साथ हम आके यहाँ पे सेव कर देंगे। तो यूज़र का जो कोड है वो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। नीचे ये मैसेज भी आ जाएगा, ट्रांजेक्शन कंप्लीट टू रिकॉर्ड अप्लाइड एंड सेव। अब हम यहाँ से आगे आ जाते हैं, अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। इसका जो कंसर्न राइट्स हैं ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कि यहाँ पे जो हमने इसे अपडेट और डिलीट के राइट्स ख़त्म किए हैं तो ये कहाँ पे इसका इम्प्लीमेंट होगा। हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जो है न्यू गोडाउन का। गोडाउन, बहुत सारे लोग गोडाउन को कैरी करते हैं, जिनके अपने गोडाउन होते हैं। उसमें स्टॉक मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा इशू होता है। वो इशू हमारे सॉफ्टवेयर में आप बहुत आसानी के साथ कैरी कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पे हम ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद गोडाउन के नेम में हम गोडाउन का नाम देंगे। जैसे हम गोडाउन 1 के नाम से हम एक गोडाउन ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। इसके साथ इसका एड्रेस हम यहाँ दे देते हैं, फॉर एग्जांपल साइट एरिया न्यू कराची। इसका कॉन्टैक्ट नंबर अगर यहाँ है तो वो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और इसके बाद हम एंटर करके जब एंटर करेंगे तो हमारा कर्सर सेव के बटन पे डायरेक्ट आ जाएगा। हम इसे सेव करेंगे। ये इस तरह हमारा एक गोडाउन जनरेट हो गया। इसका आईडी ऑटोमेटिक जनरेट होती है। ऐड न्यू करते हैं। अगर कोई गोडाउन किसी के पास नहीं है तो वो अपने शॉप को यहाँ पे एज अ गोडाउन खोल सकता है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स के जो बिजनेसमैन हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक का बिज़नेस करते हैं, वो उनकी शॉप का डिस्प्ले होता है।
तो हम शॉप डिस्प्ले के नाम से यहाँ पे एक गोडाउन ओपन कर लेते हैं। एड्रेस यहाँ पे जो शॉप का होगा वो डाल सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे हम दे सकते हैं, और इसे भी हमने सेव कर लिया। ये दो चीज़ें हमारे पास अभी क्रिएट हो गई हैं। एक हमने गोडाउन यहाँ पे ओपन किया है और दूसरा हमने शॉप का डिस्प्ले यहाँ पे ओपन किया है कि शॉप में हमारे पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। इसके बाद हम आ जाते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट। चार्ट ऑफ अकाउंट बेसिकली ये किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए सबसे मेन फॉर्म होता है, क्योंकि यहाँ से आप तमाम कंपनीज, अपने वेंडर्स, अपने डीलर्स और अपने कस्टमर्स जो जिनके साथ आपका क्रेडिट का लेन देन होता है, उनको यहाँ से हम मैनेज करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर एक कैश इन हैंड का अकाउंट खोला हुआ है। ये हम आगे चलते हैं। कैश इन हैंड बेसिकली जब हम सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करते हैं तो हम उस शॉप का या उस बिज़नेस का जो करंट अमाउंट होता है उसको यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं। जो कैश इन हैंड में यूज़ होता है, कैश का हेड नेम इसमें कैश दे देते हैं, सेल नंबर वगैरह आप देना चाहें तो दे सकते हैं। बैलेंस हम यहाँ पे उसका ओपनिंग बैलेंस उठा लेते हैं कि आज की डेट में या लास्ट डेट में हमारे पास इतने पैसे थे, नेक्स्ट डे से वो इसके अंदर से ट्रांजेक्शन शुरू हो जाएगी। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह हम इसमें अपने वेंडर्स की कंपनीज को ऐड करेंगे। ऐड न्यू करने के बाद हम यहाँ पे कंपनी का नाम देंगे। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं हायर प्राइवेट लिमिटेड। इसमें कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम यहाँ पे आएगा। कॉन्टैक्ट पर्सन जो भी उस कंपनी का जो डीलर है या मैनेजर है, जिनसे भी आपकी डीलिंग चलती है या ऑर्डर वगैरह आप जिन्हें देते हैं, ये कॉन्टैक्ट पर्सन यहाँ पे आ जाएगा। तो हम उसका नाम लिख देंगे मिस्टर, फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं यहाँ पे इरफान। अच्छा, अभी हेड नेम, ये हेड नेम क्या है? ये हेड नेम बेसिकली यहाँ पे हम उसको बताएंगे कि ये हमारा वेंडर है या कस्टमर है। ठीक है, ये यहाँ पे हमने दे दिया। इनका हम यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख लेंगे। दो फील्ड्स हैं, दो मोबाइल हम यहाँ पे ले सकते हैं। CNIC ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ये बैलेंस बेसिकली ओपनिंग बैलेंस है कि इस वक्त तक हायर प्राइवेट लिमिटेड का हमारे ऊपर कितना अमाउंट ड्यू है जो हमें इन्हें पे करना है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं 1 लाख रुपए जो कि क्रेडिट है। फिर यहाँ इनका ईमेल एड्रेस अगर कोई है तो वो हम नोट डाउन कर लेंगे। एड्रेस हम यहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद हम आ जाएंगे, ये एक्टिव एंड डीएक्टिव का चेक है। इसके ऊपर चेक लगा हुआ है तो इट्स मीन कि ये अकाउंट अभी एक्टिव है। और जब हम इनसे लेन देन ख़त्म कर देंगे तो हम सिंपली यहाँ आएंगे और इस चेक को यहाँ से हटा देंगे, तो ये हमारे रिकॉर्ड से हाइड हो जाएगा, ये हमें रिकॉर्ड में शो नहीं करेगा। चलिए हम इसे सेव करते हैं। ये इसका एक अकाउंट खुल गया हायर का, और मैं आपको दिखाता हूँ इसे। अब ये देखें, हमने एक हायर का अकाउंट खोला है। इसको हम फिल्टर करेंगे तो ये देखें, ये हायर प्राइवेट लिमिटेड मिस्टर इमरान वेंडर हैं ये हमारे। इनका कॉन्टैक्ट नंबर ये है और ये डैशबोर्ड पे शो हो गया कि हायर को हमें 1 लाख रुपए की पेमेंट करनी है। इसी तरह जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी, जितने भी वेंडर होंगे, जितने भी कस्टमर होंगे, जिनसे भी पैसे हमें लेने या देने होंगे, तो ये एक शॉर्ट व्यू है डैशबोर्ड का। यहाँ पे वो हमें दिखाता रहेगा कि किससे हमें कितनी पेमेंट लेनी है और किसको कितनी पेमेंट करनी है। चलें आ जाते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्म की तरफ। नेक्स्ट फॉर्म है हमारा न्यू आइटम का। चलें हम इसमें न्यू आइटम ऐड करते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम आइटम का मॉडल ले लेते हैं। हायर की हमने अभी कंपनी खोली है। हायर का एक रैप है जिसका मॉडल है HRF 306। ये इसका मॉडल नंबर हो गया। ब्रांड में हम कंपनी का नाम देंगे। ब्रांड में ये मॉडल हायर का है, हायर दे दिए। कैटेगरी क्या है? रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर है। इसके साथ हम आ जाते हैं टाइप पे। टाइप क्या चीज़ है? टाइप बेसिकली पैकिंग है। क्योंकि ये सॉफ्टवेयर मल्टीपर्पज़ सॉफ्टवेयर है तो इसके अंदर तमाम चीज़ों के ऑप्शन हमने रखे हैं। अब ये जो आइटम है ये पीसेस में कैरी करते हैं, तो हम यहाँ पे पीस शो कर देंगे। पैकिंग का ताल्लुक इस कार्टन से है। कार्टन की मुख्तलिफ पैकिंग्स आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसे डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनके पास जो कार्टन होते हैं, कन्फेक्शनरी वालों के पास जो आइटम्स होते हैं वो दोनों चीज़ों में कैरी कर रहे होते हैं। अगर कार्टन है, एक कार्टन में कितनी पैकिंग का एक कार्टन है, तो वो हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे कि एक कार्टन में 12 पैकेट है या 24 पैकेट है। इस तरीके से ये यहाँ पे चलेगा।
यहाँ पे हम इसको पीसेस कर देंगे। कलर कलर इसके अंदर मल्टीपल आते हैं कलर। यहाँ पे फिलहाल हमने इनिशियली 3 कलर दिए हुए हैं और इससे ज़्यादा कलर होंगे तो वो ऐड किए जा सकते हैं। यहाँ पे हम कलर दे देंगे रेड इसे। इसकी वारंटी होती है जी, बिल्कुल वारंटी होती है। परचेज रेट इसके हम यहाँ पे दे देंगे, फॉर एग्जांपल ये 30,000 का रैप है और इसके सेल प्राइस हैं 36,000। ठीक है। अच्छा, ये ओपनिंग स्टॉक क्या है? ओपनिंग स्टॉक बेसिकली ये है कि ये इस टाइम हमारे पास शॉप में या गोडाउन में कितने पीस इसके मौजूद हैं। तो हम यहाँ पे 3 पीस एंटर कर देते हैं। ऑर्डर लेवल हमने यहाँ पे दिया हुआ है। ऑर्डर लेवल की रिपोर्ट्स के अंदर ऑर्डर लेवल से फ़ायदा हम यहाँ पे ये उठा सकते हैं कि जो काफ़ी आइटम ऐसे होते हैं जो रनिंग आइटम होते हैं, जिनके लिए हम ये चाहते हैं या जो भी शॉपकीपर है या बिजनेसमैन है वो ये चाहता है कि ये एटलीस्ट मेरे पास 4 से 5 पीस तो हों, और जब ये 4-5 से कम रह जाएं तो मैं इसको चेक कर सकूं कि कौन सा आइटम मेरे पास कितना रह गया है, स्टॉक में कितना पड़ा हुआ है। तो ये एक ऑर्डर लेवल की रिपोर्ट होती है। यहाँ पे अगर हम ऑर्डर लेवल डिफाइन कर देंगे कि ये आइटम मेरे पास एटलीस्ट 2 होने चाहिए, तो अगर जब हम इसे सेल करेंगे ये एक रह जाएगा तो हम इसको इसकी रिपोर्ट जब देखेंगे तो ये वहाँ पे हमें मेंशन करेगा कि अब ये जो ऑर्डर लेवल था इससे कम हो गया है, इसका हमें ऑर्डर जनरेट करना होगा। ये आइटम की डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पे आप अगर कोई डिस्क्रिप्शन आइटम के साथ देना चाहते हैं तो वो यहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पे आ जाएंगे, इसको सेव कर लेंगे और ये इस तरह से हमारा एक आइटम रजिस्टर हो गया इसके अंदर।